Class 8 Chemistry Chapter number 3 page 32 Topic Separation of Solid Liquid Mixtures। तो solid साथ में liquid अगर mixture हो तो कैसे separate करेंगे? Now there are different methods. Different methods can be used for separating the components of a solid liquid mixture. The method which is to be used depends upon whether the solid is soluble or insoluble in liquid component. तो कौन सा मेथड कैसा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे ये निर्भर करता है भाई कि सॉलिड जो है लिक्विड में सॉल्युबल है या नहीं है। तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है भाई सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट आर हेवियर देन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस जो घुलते नहीं हैं, जो भारी होते हैं, इनको हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। दो ये सेडिमेंटेशन डिकंटेशन दो अलग अलग है, एक ही नहीं है, लेकिन दोनों एक ही साथ होते हैं, एक के बाद एक। Thus it is used to separate heterogeneous mixture of solid and liquid। तो इस मेथड को हम heterogeneous mixture को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पार्टिकल्स पूरे दिखते हैं क्या क्या इसमें मिक्स है। The settling down of heavier insoluble solid particles at the bottom of a liquid is called sedimentation। तो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। द सॉलिड हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, उनको बोलते हैं सेडिमेंट। द क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। और जो ऊपर साफ लिक्विड जो ऊपर रहता है, गंदगी नीचे बैठ जाता है, ऊपर का साफ लिक्विड को हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। द सुपरनेटेंट कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय पोरिंग इट इनटू अनदर वेसल। तो ये जो ऊपर का क्लियर लिक्विड है, जैसे कि आप यहां फोटो में देख सकते हो, नीचे जम गया है, सैंड जम गया है, और ऊपर से जो साफ लिक्विड है उसको हम अच्छे से सावधानी के साथ उसको डाल सकते हैं दूसरे बर्तन में, और इसको बोला जाता है डिकंटेशन। The process of pouring out a clear liquid from the vessel after sedimentation without disturbing the sediment is called decantation। तो इसमें बिना हिलाए डुलाए इसको किया जाता है, क्योंकि हिलाएंगे तो फिर से ये मिक्स हो जाएगा। Next, process number 2, loading। Loading is a process in which a chemical substance like alum is added to the mixture of solid and liquid to help the fine solid particles settle down faster। तो इस प्रोसेस में सेडिमेंटेशन जैसे ही है, इसमें भी जो भारी पार्टिकल्स हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनको नीचे बिठा दिया जाता है। उसमें केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि एलम जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में। सफेद सफेद होता है, नाई की दुकान में आपने देखा होगा, बर्फ जैसा रखा रहता है, दाढ़ी काटने के बाद उसको लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये मिलाने से थोड़ा जल्दी जो है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। For example, very fine clay particles present in water are made to settle down faster by adding alum in powder form। तो अगर गंदा पानी है, उसमें क्ले के पार्टिकल्स तो बहुत फाइन होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते हैं, तो उनको बैठ जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन जल्दी करने के लिए हम एलम को पाउडर करके डालने से ये प्रोसेस जल्दी होता है। नंबर 3, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solid particles from a solid liquid mixture by passing it through a filter is called filtration। तो किसी भी फिल्टर से, यानी छन्नी आपके बहुत प्रकार के होते हैं। ये फिल्टर पेपर हो सकता है, चारकोल एंड लेयर ऑफ सैंड हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फिल्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो छान लेना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग हो जाता है। The clear liquid component of a mixture that passes through the filter is called filtrate। जो clear liquid जो है निकल जाता है छन के, उसको बोलते हैं filtrate। The insoluble solid particles that remain on the filter is called residue। और जो insoluble होता है, उसको जो बचा हुआ रहता है छन्नी के ऊपर, उसको बोलते हैं हम residue। तो यहां दिख रहा है, ये लैब में करते हैं। इसमें फनल के अंदर आपका फिल्टर पेपर लगा हुआ है, फिर उससे छाना जा रहा है, फिल्ट्रेट है, और फनल के अंदर आपका रेजिड्यू है।
The process of filtration can be used to separate clay and water, chalk and water, sawdust and water. Number 4, centrifugation. This method is used to separate a solid from a homogeneous mixture of solid and liquid. तो इस मेथड में हम एक होमोजीनियस मिक्सचर से, होमोजीनियस मिक्सचर आप पढ़ चुके हो, जिसमें पूरा अच्छे से मिला होता है, क्या क्या मिक्स है पता नहीं चलता है. इट इज डन इन अ स्पेशल एपरेटस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग मशीन. तो इसके लिए एक अलग सा मशीन होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूग मशीन. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड by rotating the mixture at a very high speed in a centrifuge machine is called centrifugation. Centrifugation क्या है? जिसमें इस मशीन के अंदर वो लिक्विड डाला जाता है जिसमें बहुत ही फाइन जो पार्टिकल्स है वो मिक्स रहते हैं, और इस मशीन को बहुत हाई स्पीड में घुमाया जाता है जिससे ये पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को पूरा बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन. द मिक्सचर इज प्लेस्ड इन द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स. तो इस मशीन के अंदर, यहां शायद से ना पिक्चर नहीं दिया हुआ है, अंदर ट्यूब्स होते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब होते हैं, उनको रख दिया जाता है अंदर. दीज ट्यूब्स आर केप्ट इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड. और बहुत स्पीड में इसको अंदर ही अंदर बंद करके ढक्कन लगा के घुमाया जाता है. इन डेयरीज, डेयरी फार्म में क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय नाउ. तो डेयरी में भी इस प्रोसेस से दूध से आपका जो क्रीम है, मलाई, इसको निकाला जाता है. मिल्क इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन. क्रीम बीइंग लाइटर देन मिल्क. तो क्रीम आपका दूध से हल्का होता है. फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ मिल्क एंड इज सेपरेटेड. तो ऊपर ये तैरने लगता है और इसको अलग कर लिया जाता है. नेक्स्ट नंबर 5, इवेपोरेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ soluble solid substance from its mixture इन अ लिक्विड. तो इस मेथड को हम सॉल्युबल सॉलिड, माने ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाता है, उससे हम निकालने में या अलग करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस दिया गया है. इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड भाप में बदल जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में. जैसे कि समझ लो पानी आप रखोगे तो पानी ऐसा नहीं कि गर्म से ही, गर्म करने से ही आपका भाप बनेगा, इवेपोरेशन होगा ना. आप एक थाली में आधा थाली पानी भर के रख दो रात में, पंखा चला के, सुबह देखो या तो पूरा पानी सूख गया या तो आधा हो गया या बहुत कम हो गया है. तो हवा से भी आपका या नॉर्मल टेम्परेचर में भी इवेपोरेशन होता रहता है. सोल्यूशन इज हीटेड टू evaporate द लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन. व्हेन होल ऑफ द लिक्विड गेट्स evaporated, द सॉलिड सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड. जब पूरा जो लिक्विड है भाप बन के चला जाता है तो सॉलिड चीज आपका जो है वो बचा हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग इट अंडर द हीट ऑफ द सन. तो नमक को भी हम समुद्र के पानी से इसी इवेपोरेशन प्रोसेस से हम करते हैं. धूप में, क्योंकि तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, थोड़े कम गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें पानी, खारा पानी जमता है और पानी उड़ जाता है धीरे धीरे, और नमक आपका नीचे रह जाता है. नंबर 6, क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन. So the process of separating a pure substance in the form of crystals from its hot saturated solution by cooling is called crystallization. तो एक गर्म सोल्यूशन से आपके उसके क्रिस्टल्स यानी दाने दाने, गर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी जिसमें और आपका जो सॉलिड पार्टिकल नहीं घुलेगा, उतना ही होगा और उसमें नहीं घुल सकते, दैट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो गर्म करके जो घोला गया है उसके दाने दाने वाले जो हैं क्रिस्टल्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है ठंडा करके, और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग वन क्रिस्टलाइन एंड अदर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो ये ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस जिसमें एक दाना बन जाता है यानी क्रिस्टलाइन है, और एक दाना नहीं बनता है जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. अगर ऐसा मिक्सचर है तो ये हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं.
क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सब्सटेंस है, जो दाने बढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बोलते हैं हम उनके शेप्स आपने देखा होगा, चीनी का दाना, मिश्री का दाना देखा होगा, तो उनका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डन एज फॉलोज। नंबर 1, टेक ए सैंपल ऑफ इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस। तो कोई भी एक इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस आप नो, डिजॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। तो कम से कम पानी में उसको घोलो और घोल के सोल्यूशन बनाओ। फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम इट। अगर उसमें कुछ गंदगी है जो नहीं घुलता है, उसको आप छान लो। नंबर 3, नाउ हीट द क्लियर सोल्यूशन जेंटली ऑन अ वाटर बाथ टिल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब उसको गर्म करना है। कब गर्म करना है, कैसे गर्म करना है? वाटर बाथ है नहीं, गर्म पानी के ऊपर रख के, गर्म पानी के ऊपर इसको रख के गर्म करना है। This can be checked by dipping the glass rod time to time in the solution. When you observe small crystals on the glass rod, the solution is saturated. तो अब धीरे धीरे आप देखोगे ग्लास रॉड बीच बीच में उसको डुबो के देखना है। जब देखो ग्लास रॉड के ऊपर हल्के दाने दाने हो गए हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। देन स्टॉप हीटिंग, तो गर्म करना उसको बंद कर दो आप। कवर द सोल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। तो उसको आप ढक दो फिल्टर पेपर से और एक दिन के लिए ठंडा होने दो। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड। तो आप देखोगे उसके बाद कि प्योर जो सॉलिड है उसके दाने पूरे बन चुके हैं। इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। अगर जो कुछ इम्प्योरिटीज थोड़े बहुत होंगे तो वो सोल्यूशन में ही घुले हुए रहेंगे। फिल्टर द सोल्यूशन टू सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड एंड ड्राई देम। तो आप छांक लोगे, जो सॉलिड जो जम गया है वो छन्नी के ऊपर आ जाएगा, बाकी लिक्विड निकल जाएगा। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, चीनी के दाने, कॉपर सल्फेट एंड कॉमन सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपको कॉपी में क्वेश्चन लिख के इसको करना है। और अच्छा होगा, एक क्वेश्चन पूछेगा और एक आप आंसर बोलोगे। इसका रिकॉर्डिंग अगर सुनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या क्या डेफिनेशन आप लिखोगे मैं बता देता हूं। व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हाट इज सेडिमेंट, व्हाट इज सुपरनेटेंट, व्हाट इज डिकेंटेशन, व्हाट इज लोडिंग, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, व्हाट इज फिल्ट्रेट एंड व्हाट इज रेजिड्यू। डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफाइन इवेपोरेशन, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। इनको आप अच्छे से लिख के जैसे मैंने बताया आप करोगे।